और से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन काल में गुरु इष्ट के एकत्व भाव को भगवत प्रेम के रूप में कैसे शुद्ध, निर्विकार और स्थिर रखा जाए? जब गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र जप करोगे तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से विकार नष्ट होंगे। विकार नष्ट होने पर गुरु और इष्ट की एकता का अनुभव होने लगेगा, और एकता का अनुभव होने पर सारे जगत में वही दिखाई देंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल में चर अचर में व्याप्त गुरुदेव हैं। फिर इष्ट बुद्धि करे तो सिय राम में सब जग जानी। चाहे गुरु बुद्धि करे तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जब तक नाम नहीं जप करोगे, गुरु प्रदत्त मंत्र जप नहीं करोगे अधिक से अधिक निरंतर निष्काम भाव से, तब तक ये बात नहीं आएगी। जब हमारे अंदर पहले कामनाएं नष्ट हो, विकार नष्ट हो, तब हमारा इष्ट और गुरु में एकत्व भाव हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वही परब्रह्म परमात्मा सब में है तो सिय राम में सब जग जानी। करो प्रणाम जोर जुग पाने। चाहे इष्टाकार वृत्ति हो चाहे गुरुकार वृत्ति हो, बात एक ही हो जाती है, पर वो खूब भजन से बनेगी, बातों से नहीं बनेगी, पढ़ लिख कर समझने से नहीं बनेगी, भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे उतने हृदय दृढ़ होता चला जाएगा। खूब नाम जप करो गंदे आचरणों का त्याग करके। सुमित मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोटीराम महाराज जी की महिमा सुनी, उनकी एक सुक्ति थी, याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो महाराज जी यहाँ याद रखना का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जो भूला सो बर्बाद, याद है सो आबाद, भूला है सो बर्बाद। जो भगवान का सुमिरन करता है, भगवान की याद में, वो आबाद है। जो भगवान को भूल गया वो बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। बड़े महापुरुष थे सिद्ध महापुरुष। आपसे श्रीमुख से महाराज जी एकांतिक में सुना था उनकी महिमा का वर्णन, वहीं से आया हूँ। अच्छा, सोचा उनकी सुक्ति के बारे में आपसे ही महिमा पूछे। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को। बहुत अच्छे महापुरुष थे। हम वहाँ गए भी हैं, वहाँ गए भ्रमण के समय, हम वहाँ गए भी हैं। बहुत अच्छे महापुरुष थे, पर लीला बड़ी विचित्र होती है। अंतिम जो लीला महापुरुषों की होती है वो समझ में नहीं आती। अंतिम समय था तो 8-10 सब प्रिय लोग बैठे थे 9 बजे रात्रि के लगभग। तो उनका चलो भैया हमारे जाने का समय आ रहा, जाओ। तो वो समझे भुजधरा में रुकते थे, वो समझे अपने कुटिया में जाने की बात आई। और जब सुबह आए तो वहाँ इतना गला कटा मिला था, ये जो चिड़ैया है ना जिसे कहते हैं, इतना कोई काट लिए थे। और उनको पता था कि ये सब होगा, तो ये बोले भैया तुम जाओ हमारे जाने का समय आ रहा है। तो समझे जाने का समय मतलब कुटिया के आ रहा है। सिद्ध महापुरुष जैसे उड़िया बाबा का गड़ासे से, ऐसे बड़े महापुरुषों की लीला ऐसी होती है, ठहरा देती, समझ में नहीं आती कि लीला क्या है। और वो जानते थे इस घटना को कि ये होने वाली घटना है, और वो उनकी इतनी जो गर्दन है इतना कोई काट नहीं गया। बड़ा विचित्र कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों की हत्या करने से क्या मिलेगा। बड़े अकिंचन रहते थे, कुछ ऐसा नहीं, बड़े अकिंचन रहते थे। और उन्हीं के गुरु भाई थे सिसोलर में जो बाबा थे ना, उनके गुरु भाई थे, जो ही गंगा स्नान करने जा रहे थे सुना कि रोटीराम बाबा का कत्ल हो गया। तो जिस घर में भिक्षा के लिए गए वहीं लेट गए। 20 साल तक वहीं लेटे रहे। 20 साल तक वहीं लेटे रहे। कभी किसी ने खड़ा होते उनको नहीं देखा। और हमने दर्शन किए थे जाके उनके भी। तो जैसे देवता को पवाया जाता है ऐसे भीड़ लगी रहती, कोई मुख में पवा रहा है, लाल चली गई, कभी स्मृति आई तो अंदर चली गई, बस इसे बेशुद्ध अवस्था में अद्भुत स्थिति में 20 वर्ष तो हमें पता है, इसके आगे कितने वर्ष तो शरीर रखा है पता नहीं, पर 20 वर्ष लेते ही लेते शरीर। सिसोलर है उधर, सिसोलर में उन्होंने पास में ही महाराज। हाँ, तो जानते तो होगे ना। दर्शन किए समाधि के बारे में तो जरूर। हाँ, हम तो उस समय जो ही हम पहुंचे तो इतना उठे एकदम ऐसे देखा और बस फिर आके उनकर कैसे, बस इतना ही उनकी प्रक्रिया थी। एक हमारे पास बहुत अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनके साथ गए थे दर्शन करने के लिए। अब बचपन से बाबा जी है तो बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए। प्रवीण कुमार जी। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक की रहनी उदासीन होनी चाहिए या हमारे माई श्यामाजू के राज की ठसक में मस्त रहना चाहिए? देखो, साधक को साधना करते हुए इष्ट का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। साधन छूट गया तो इष्ट का भरोसा का नहीं बन पाएगा। साधन पकड़े रहना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या है, देखो तुम कितना कहते हो हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारे में श्यामाजू को राज ही है। लेकिन दिनचर्या देख लीजिए आप हमारी, तो दिनचर्या ही ठीक चल रही तो हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर दिनचर्या ठीक नहीं रही तो कायर और प्रमादी, वो ऐसा नहीं होता कि भगवान का भक्त कायर और प्रमादी होता। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक विश्राम नहीं।
बेसुध होकर के बेहोश होकर लेट गए। अब जब चेतना आई तो जब जागे तब प्रिया भजे, ये सोवे पांव पसार। हर समय प्रियालाल का भजन हो रहा है, उनके भरोसे पे है। तो ये कायर और प्रमादी स्थिति नहीं कि तुम भोगो भोगो इसके बाद कहो हमारे माई श्यामा जी को राज, ऐसी नहीं बात है। खूब नियम संयम से चलो और खूब भजन करो, तब ये बात आएगी हमारे माई श्यामा जी को राज। जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, लेकिन रात दिन भजन में लगी है। ऐसा नहीं भजन छोड़ करके बोलने वाला कायर और प्रमादी कभी नहीं प्राप्त कर सकता प्रभु को। जो रात दिन भजन करता है वही प्रभु को प्राप्त कर पाता है। स्वप्निल जी। नमो नमो गुरु कृपा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जब अच्छा खाना खाते हैं या जब अच्छा संगीत सुनते हैं, सुंदर जगहों को देखते हैं, तो वास्तव में ये खुशी किसे मिलती है? मन को, शरीर को, या मन को? मन को, मन को। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है पूरी सृष्टि में। इसी में हमें 6 इंद्रिय, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, ये 6 मिलकर के हमको परास्त किए। इन 5 पर जो विजय प्राप्त कर ले वही भगवान को प्राप्त करता है। शब्द सांसारिक हमें आकर्षित न करे। भगवान का कोई भजन है, महापुरुषों के कोई पद है, तो कान हमारे सुनने के लिए तैयार है। स्पर्श, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का स्पर्श, भक्तों की चरण रज स्पर्श, नहीं तो हमें और स्पर्श अच्छा न लगे। रूप भगवान का, भक्तों का, और रूप हमें अच्छा न लगे। रस, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, प्रसाद, पेय, जो भी भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद का रस ले। गंध, तुलसी जी, इत्र, सुगंध, धूप आदि जो भगवान को अर्पित की गई, वो अपने शरीर को खुशबूदार बनाने के लिए नहीं, प्रभु को समर्पित किया हुआ, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। अगर हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का स्वयं भोग करेंगे तो फिर भक्ति नहीं, फिर तो माया का ही जाल बढ़ेगा। जो अज्ञान है वही बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ता चला। देखो, लोग स्वाद के लिए ही पशुओं का मांस खाने लगे, स्वाद के लिए ही गंदा भोजन, अंडा, ये सब कितना निंदनीय, केवल स्वाद के लिए। 56 प्रकार के भोग हैं स्वाद में। हमारे यहाँ 36 व्यंजन और 56 प्रकार के भोग। ठाकुर को लगते हैं कि जवान बिल्कुल आनंद से मस्त हो जाए, तो ठाकुर को भोग लगा के ऐसी चीजें पाए, ऐसे गंदे आहार ना करे। और जिनको लगता है गंदे आहार में ताकत है, वो भूल करते हैं। कुछ नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन पाओ, देखो चेहरा चमकने लगे। अब विचार करो, दूसरे का मांस खाओ, अंडा खाओ, नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, किस काम के। तो हम ये बताते हैं कि यदि हमारा भोजन भगवान का प्रसादी हो। अच्छा, विश्व में हनुमान जी जैसा बलिष्ठ